ये एक वाला परमात्मा है कौन, कहां है, कैसा है, इसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार केवल करा सकता है तो सतगुरु करा सकता है, कोई और नहीं करा सकता। महात्मा समझाते हैं लिखा लिखी की है नहीं, जिसने देखा है। नहीं देखा तो वो कहता है परमात्मा एक है। मैं भी कहता था परमात्मा एक है, जब तक सतगुरु भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं हुई। जब यहां आए मैंने कहा जो मैं कहता हूं वही आप भी कह रहे हैं। जिस संत महात्मा से, जिस ज्ञान प्रचारक से भेंट हुई दास की, अंतर क्या है? मैं कह रहा हूं परमात्मा एक है, आप भी कहते हैं परमात्मा एक है। मैं कहता हूं परमात्मा सर्वव्यापी है, आप भी कहते हो परमात्मा सर्वव्यापी है। मैं कहता हूं परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, आप भी कहते हो परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। तो एक ही प्रश्न उस महात्मा ने मेरे से किया, आपको पता कैसे है जो आप कह रहे हैं, इसका आधार क्या है? मैंने कहा इसका आधार रामचरितमानस है, इसका आधार पवित्र वेद है, इसका आधार कुरान पाक है, इसका आधार इंजील है। आपने इंजील पढ़ी है? हाँ मैंने पढ़ी है। लिखी हुई पढ़ी है? पढ़ी है। तो महात्मा ने आगे से कहा यह परमात्मा लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। अरे दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। सत्संगत ये जो एक है, ये एक है और हम भी एक इसी के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इनकी कृपा से इस एक को हमने जान लिया है। इनकी दया है, इनकी कृपा है, इसके हम पात्र नहीं थे। इन्होंने अद्भुत मेहर की है हमारे ऊपर, हमने इस एक को जान लिया है। कुछ और कृपा हुई है तो हम इस एक को मानने भी लगे हैं। फिर काहे के लिए सत्संग में आना? फिर क्या है सत्संग? अब बचा क्या सत्संग? काहे के लिए सत्संग, काहे के लिए सुमरन? एक प्रश्न मन में कभी कभी आता था। फिर जब आप संतों महात्माओं के चरणों में रहे तो समझ आई, एक को जान लिया काम अभी अधूरा है, एक को मान लिया काम अभी अधूरा है। अरे यात्रा तब पूर्ण होगी जब हम भी एक ही हो जाएंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सो मायावश भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की न्याय। हम इसी एक का रूप हैं। कौन है एक? ये है एक। और इस एक ने हमें यह यात्रा कराई है एक हो जाने के लिए। ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम एक हो जाएं। ये संपूर्ण यात्रा इसीलिए चल रही है, इसीलिए सेवा, इसीलिए सुमरन, इसीलिए सत्संग, कि हम एक हो जाएं, एक हो जाएं। पढ़े लिखे की बात नहीं है ये भी व्यवहारिक बात है। मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने सुना था। हम भी वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें पल पल ये एहसास होता है। वो तो मैंने पढ़ा था, वो तो मैंने सुना था, मगर क्या हमको पल पल ये एहसास नहीं होता कि जो कुछ हमारे साथ बीतता है हम कम महसूस करते हैं, बाबा जी ज्यादा महसूस करते हैं। पिछले समागम के अंदर जिस समय कुछ बरसात हुई, कुछ वर्षा हुई, उस वर्षा में ये कपड़े के तंबू तो भीगने ही थे। बारिश हुई तो पानी टपकना ही था। पानी टपकना था तो मिट्टी ने गीला होना ही था। मिट्टी ने गीला होना था तो कीचड़ होना ही था। वो कीचड़ होना था तो उस कीचड़ में हमने चलना ही था, फिरना ही था, रहना ही था। मगर उस समय हमने देखा, प्रत्यक्ष दास ने देखा, आप सब ने देखा, अगर हम भीग रहे थे, हम उस कीचड़ में अगर मौजूद थे, सदगुरु बाबा जी भी वहां पर प्रत्यक्ष उस समय कीचड़ में हमारे साथ थे। आज सुबह भी वर्षा हुई,
अगर वर्षा हुई, थोड़ी देर हुई, फिर वही घटना घटी। प्रकृति का जो नियम है, जो होना है, वो तो होगा ही होगा। पानी बरसेगा, मिट्टी गीली होगी, मिट्टी गीली होगी, कीचड़ होगा, कीचड़ होगा तो उसमें चलना फिरना